हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लेसन्स। कैसे हैं आप सब? टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑल अबाउट एंगर मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंगर होता क्या है। एंगर सिर्फ एक इमोशन होता है, गुस्सा, जो हर इंसान को आता है। ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होता जिसे गुस्सा नहीं आता, सबको गुस्सा आता है। पर गुस्से को कंट्रोल करने वाले हर किसी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो वो कैपेसिटी क्या होती है? उनकी जीवन शैली पे, उनकी लाइफ स्टाइल पे और हार्मोनल इम्बैलेंस पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो गुस्सा एक छोटा सा इमोशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। हमारे रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क पड़ता है। अपने तो चलो अपनी फैमिली वाले होते हैं, वो हमें कैसे भी हैं, हमको गुस्सा होता है, कुछ भी आता है, वो हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर दूसरे हमारी इस गलती को कभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे और हमसे दूर होते जाएंगे। आप देखे होंगे कि जो भी गुस्सा करता है उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, उससे सब दूर रहना चाहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ है, आपको भी एंगर की प्रॉब्लम है, एंगर इश्यूज़ है, तो आप अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली टिप ये है मेरी कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप पानी पी लिया कीजिए। जैसे गुस्सा क्या होता है, गर्मी होती है, फायर होता है। फायर किससे बुझ सकता है? वाटर से फायर को हम बुझा सकते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप पानी पी लेंगे तो गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। पानी उसको थोड़ा सा ठंडा करेगा और आपको एक रिलैक्स फील देगा। आप थोड़े हाइड्रेटेड होंगे, आपका मूड थोड़ा अच्छा होगा, आपका ब्रेन जो होगा उस पर वो रिलैक्स फील करेगा और आप इंस्टेंट कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आप अपने गुस्से को काबू में ला सकते हैं पानी से। और सेकंड टिप मेरी ये है कि एक ऐसी टिप है जो शायद आपको नहीं पता होगी, कि आपको हमेशा लूज़ फिटेड कपड़े पहनने चाहिए। जब भी हम ऐसे टाइट कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को एक प्रेशर देते हैं, एक स्ट्रेस देते हैं, जिससे कि हम हमेशा, हमारा माइंड क्या करता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो एंगर को ट्रिगर करता है। जब भी कोई सामने वाला इंसान हमसे थोड़ा सा भी बुरा या गलत बोलता है या हमारे अपोजिट बोलता है, तो तब वो लूज़ फिटेड कपड़े अगर हम नहीं पहने हैं तो वो हमको ट्रिगर करने लग जाता है और हमारे गुस्से को बढ़ाता है और हम उल्टा सीधा सामने वाले को बोलने लग जाते हैं। तो कंफर्टेबल कपड़े पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हों। कॉटन के कपड़े पहनना प्रिफ़र कर सकते हैं जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनके लिए। थर्ड टिप ये है कि जब भी हमको गुस्सा आने लगे तो हमें 10 से 1 तक की उल्टी गिनती गिननी होती है। और 10 से 1 तक जब आप उल्टी गिनती गिनेंगे तो आप मन में ये सब चीज़ें सोचेंगे कि क्या मैं अभी गुस्सा करना सही है क्या? उसकी बात इतनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे उससे गुस्सा आ रहा है? क्या वो सच में इतना बुरा बोल रहा है या बोल रही है कि मुझे इस पे गुस्सा होना चाहिए? 10 से 1 गिनती गिनते तक आप ये सब सोचेंगे तो आपका माइंड आपको आंसर करेगा कि नहीं, आप गुस्सा नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि गुस्सा किया जाए। तो ये टिप है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप फ्री टाइम रहता है आपका, आप खाली समय में आप ये सोच सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने जब गुस्सा किया था तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, क्या मुझे नुकसान हुआ था, वो सब बातें आप सोच सकते हैं। कितने सारे रिलेशनशिप आपके ब्रेक हुए इस गुस्से की वजह से, क्या क्या नुकसान हुआ, जॉब में नुकसान हुआ, आसपास सोसाइटी में नुकसान हुआ, ये सब बातें आप सोच सकते हैं। और मेरी इमेज कितनी ख़राब हुई, ये सब सोचेंगे जब आप अंदर ही अंदर मनन चिंतन करेंगे जब, तो आपको वो बात, जब आपको गुस्सा आएगी ना, तब भी आपको वो बात याद आएगी कि आप लोगों को कितना हर्ट करते हैं और फिर बाद में आपको कितना पछतावा होता है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मेरे मन में तो इतना बुरा तुम्हारे लिए है भी नहीं, पर फिर भी मैं इतना गुस्से में तुम्हें बोलती हूँ। और पर सामने वाले को इस बात का यकीन नहीं होगा ना, क्योंकि आप बार बार वही वही बात बोलते हो गुस्से में, उन्हें तो यही लगता है कि आपके मन में भी उनके लिए वही ही है। तो जब आप ये सब बातें सोचेंगे ना, तो तब आपको एहसास होगा, तब आपका जो माइंड होगा वो, जब आपको गुस्सा आएगा तब आपको वो रिमाइंड करेगा कि आप ये सब सोचिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए कि आगे भी जब मैं झगड़ा करूँगा या करूँगी, जब भी मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं तो हम डेफ़िनेटली हम झगड़ा करते हैं, लोगों को हर्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मार पीट हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। तो
इन सब से नुकसान किसका होता है? सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता। वो क्या करता है, वो धीरे-धीरे जो भी आपके लोग होते हैं जो अपने, वो आपसे धीरे-धीरे कट होने लग जाते हैं। इनफैक्ट आपके फैमिली मेंबर भी आपसे थोड़ा-सा बात करने से पहले सोचने लग जाते हैं कि इससे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके अलावा वो किसी और से बात करने लग जाते हैं, जो बातें आपसे करनी चाहिए। तो नुकसान तो होना तो सिर्फ़ आपका ही है। आप उसके नुकसान के बारे में सोचा करिए। और एक और है मेडिटेशन। एक मेडिटेशन ऐसा सिंपल सा मेडिटेशन है। आप रोज़ रात को सोने से पहले एक कागज़ लीजिएगा और उसको एक बर्तन में रखिएगा और उसमें आग जला दीजिएगा। और जब वो कागज़ जलेगा, स्टार्ट से एंड होगा, तो उसको एकदम ही आई कांटेक्ट करके उसको आग को देखिएगा। और देखते वक्त आप अपने मन में ये सोचते हुए देखिएगा कि जैसे इस आग ने इस कागज़ को जला के राख कर दिया है, वैसे ही गुस्सा मुझे भी एक दिन जला के खाक कर देगा। यही बात आपको माइंड में रखनी है और उसी सोच के साथ, उसी थॉट के साथ आपको सोना है। और अगले दिन आपको थोड़ा सा हल्का लूज़ फील होगा। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जब आपको कभी गुस्सा आया, आप अकेले हैं, फ़ोन पे जैसे मान लें किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप फ़ोन उस समय इंस्टेंट काट दीजिए। और अगर आपके पास बहुत सारे पेपर्स रखे हुए हैं ना, न्यूज़पेपर, तो आप उन न्यूज़पेपर को फाड़ने लग जाइए। तो आपका जो गुस्सा, आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो उस एनर्जी को आप उस पेपर को फाड़ने में लगाइए। इसके अलावा आप अपना क्या होता है, गुस्सा भी क्या होती है ना, गुस्से में हम क्या करते हैं, अपनी एक एनर्जी लूज़ करते हैं। और मतलब कि हमारे पास एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी को जब हमको गुस्सा आता है तो हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बोलने लग जाते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन ये भी है कि हम जो हमारे अंदर की एनर्जी है उसको अच्छे काम के लिए यूज़ करें, ताकि हमको गुस्सा करने के समय में हमारे पास वो एनर्जी बचे ही ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम दिन में 1 या 2 घंटे अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी की एनर्जी जो रहेगी, हम उसको अच्छे उसमें यूज़ करेंगे, कैलोरीज़ अच्छे में बर्न करेंगे। तो उससे होगा कि जब आपको गुस्सा आएगा तो उस समय आप सोचेंगे कि ठीक है, आप एकदम काम होने लग जाएंगे, आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने गुस्से को। और अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई कोई भी बात अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन आइकन होते हैं उसी पे प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।